नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा है कि आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। हम उसका सॉल्यूशन लेने कर आए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग, पहला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? महात्मा गांधी का। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लाइबर नामक शब्द से हुई है। लाइबर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुछ पाने की इच्छा सदैव से ही व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत रही है। उक्त कथन नागरिक की जिस अधिकार का मूल है वह है, तो आपका आएगा राजनीतिक अधिकार, ब आएगा। आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है, तो आपका आएगा राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। आदर्श नागरिकता के में बाधा नहीं है। राष्ट्रवाद का प्रमुख गुण है देशभक्ति का प्रेरक त्याग, तो उपरोक्त सभी आएंगे, तीनों आएंगे। इस तरह से हमने सही विकल्प का चयन किया। अभी तक आपने हमारे पुराने पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हैं। यदि नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान एक है तो कानूनी दस्तावेज है, इसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है। किसने कहा है मास्टर साइंस? अरस्तु ने। का सम्मान तभी होता है जब वह कमजोर की ढाल बन जाए, तो शक्ति। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ भी निभाने होते हैं, कर्तव्य हमेशा निभाने पड़ते हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है एकता की भावना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना करता है, सभी धर्म की समानता की कामना करता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सत्य या असत्य। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो ये क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि 29 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा की। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो यह आपका सत्य है। धर्म एवं राज्य को एक दूसरे से अलग रखने का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा है, तो यह आपका सत्य होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में फूटे आंदोलन का नाम मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन 1990 था, तो यह आपका क्या आएगा? सत्य। फिर है, जब जब धर्म और राजनीति का सम्मिलन हुआ इसका परिणाम समाज के लिए दुखद हुआ, तो यह भी आपका क्या आएगा? सत्य। मतलब कि केवल आपका सेकेंड वाला असत्य, बाकी सभी सत्य है। अब आते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। कॉलम अ और कॉलम ब। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका आपका आएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दूसरे का आंसर आपका आएगा 12। इसके सामने ही दे रखा है, ठीक, 12। संघ सूची, तो तीसरे का आपका आएगा 97, फर्स्ट आएगा। कितने विषय है? 97 विषय है। नंबर 4, संविधान तैयार करने का पहला प्रयास, तो इसका आएगा आपका थर्ड, भारतीय संविधान अधिनियम। राजनीतिक अधिकार, तो इसका आपका सामने आएगा मतदान करना, 5। नागरिक का राजनीतिक कर्तव्य, तो ये लोगों में समानताएं युक्ताएं बनाए रखना, ये आपका सामने दे रखा है। भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाने का कारण, किसी पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार, ये 7। इस तरह से मेज द कॉलम तो बनाई दे रखी थी, 5, 6 और 7 इसके सामने ही है। इस तरह से हमने मेज द कॉलम सोल्व करी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लिए इसी प्रकार के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 470 अनुच्छेद है। वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो 360 के तहत। सरकार के कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? तो ये आपका आएगा विधायिका या संसद। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर आएगा जबलपुर। किस देश में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद नागरिकता का स्वरूप दोहरा न होकर एक रहा है? तो भारत। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत सरल क्वेश्चन, 5 वर्ष का। धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न किए जाने को क्या कहते हैं? तो धर्म निरपेक्षता। इस तरह से हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करा। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।